स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। संवेदी ग्राही, सेंसरी रिसेप्टर्स। ये वो छोटे, समझ लीजिए, नायक हैं जो हमें दुनिया को महसूस करने में मदद करते हैं, पर हम शायद ही कभी इनके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। जैसे स्पर्श है, दबाव, दर्द, तापमान, ये सब हमें इतना स्वाभाविक लगता है ना? जैसे बस हो रहा है। पर इसके पीछे असल में एक बहुत ही जटिल और कुशल प्रणाली काम कर रही है। हाँ, और हमारे पास एक टेबल है जिसमें काफी विस्तार से बताया गया है अलग अलग ग्राही वो शरीर में कहाँ हैं, कौन से नर्व फाइबर उनसे जुड़े हैं और उनकी खासियत क्या है, मतलब वो क्या महसूस करते हैं। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को थोड़ा खोल कर समझें। कैसे हमारी त्वचा, जिसे हम बस एक बाहरी परत समझ लेते हैं, वो असल में दुनिया को समझने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे आम लेकिन शायद सबसे जरूरी ग्राही से, मुक्त तंत्र का अंत, फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स। हाँ, जैसा नाम से ही लगता है, ये तंत्रिकाओं के खुले सिरे होते हैं, एकदम बेसिक। और टेबल में लिखा है कि ये लगभग हर टिश्यू में है, सिवाय कुछ खास जगहों के, जैसे कार्टिलेज और आंख का लेंस। त्वचा में तो बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और काम, दर्द और तापमान महसूस करना। अच्छा, इनसे जुड़े दो तरह के फाइबर भी बताए हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर। इनमें क्या क्या फर्क है? देखिए, यहीं पर इस सिस्टम की खूबी है। ए डेल्टा फाइबर्स जो हैं, उन पर माइलिन शीथ होती है, एक तरह की इंसुलेशन। अच्छा। इससे क्या होता है कि सिग्नल बहुत तेजी से दिमाग तक पहुंचता है, करीब 12 से 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये उस तेज चुभने वाले दर्द के लिए जिम्मेदार है। जैसे पिन चुभ जाए, एकदम से पता चलता है। वो वार्निंग वाला दर्द, हाँ। कुछ गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल, एक अलर्ट सिग्नल कि तुरंत ध्यान दो। और फिर आते हैं सी फाइबर्स, जो टेबल के हिसाब से धीमे हैं और अनमाइलिनेटेड। हाँ, इनमें वो माइलिन शीथ नहीं होती, तो सिग्नल धीमा चलता है, लगभग आधा मीटर से 2 मीटर प्रति सेकंड। ये उस हल्के, लगातार बने रहने वाले दर्द के लिए है, जैसे चोट लगने के बाद एक जलन सी महसूस होती रहती है ना, हाँ हाँ, होती है। वो वाला दर्द। ये हमें याद दिलाता है कि देखो, चोट लगी है, ध्यान रखो। तो एक ही संवेदना, मतलब दर्द, उसे 2 अलग-अलग स्पीड से प्रोसेस किया जा रहा है। एक तत्काल खतरे के लिए, दूसरा लगातार देखभाल के लिए। कमाल है। मतलब फाइबर्स का फर्क पूरे अनुभव को बदल देता है। हाँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मीसनर कणिकाएं, माइसनर कॉर्पस्कल, ये कहाँ होती हैं? ये ज्यादातर रोमर रहित त्वचा में मिलती हैं, जैसे उंगलियों के पोरों पर, हथेलियों पर। और काम, टेबल कहती है हल्का स्पर्श, कम आवृत्ति का कंपन, और ये तेजी से अनुकूलित होती हैं, रैपिडली अडेप्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ? तेजी से अनुकूलित होने का मतलब है कि ये ग्राही उत्तेजना में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही कोई चीज त्वचा को छूती है, ये तुरंत सिग्नल भेजते हैं। लेकिन अगर वो चीज वहीं टिकी रहे, दबाव बनाए रहे, तो ये थोड़ी देर में सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। अच्छा। सोचिए, जब आप किसी कपड़े के टेक्सचर को महसूस करने के लिए उंगली फिराते हैं, हाँ। उंगली हिल रही है, स्पर्श बदल रहा है, तो मीजनर कणिकाएं एक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही आप उंगली रोक देते हैं, थोड़ी देर में आपको वो स्पर्श उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि ये अडेप्ट हो गए। ओह, तो मतलब ये किसी चीज की सतह कैसी है, ये जानने में मदद करते हैं, या कोई हल्की चीज त्वचा पर चल रही है उसका पता लगाने में? जी बिल्कुल। क्योंकि इन सब में स्पर्श बदलता रहता है। बिल्कुल सही। ये बदलाव के डिटेक्टर हैं, स्थिर दबाव के नहीं, बल्कि बदलते हुए स्पर्श के। समझ गया। तो अगर मीजनर हल्के स्पर्श और बदलाव के लिए है, तो फिर गहरे दबाव और कंपन के लिए कौन है? यहाँ पैसिनियन कणिकाओं का नाम है। हाँ, पैसिनियन। ये त्वचा की गहरी परतों में, लिगामेंट्स और जोड़ों में होते हैं, और ये उच्च आवृत्ति कंपन और दबाव महसूस करते हैं। ये भी तेजी से अनुकूलित होते हैं। हाँ, ये भी तेजी से अनुकूलित होते हैं, लेकिन इनका काम माइसनर से अलग है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए हैं, जैसे आप कोई वाइब्रेटिंग टूल पकड़ते हैं या मोबाइल वाइब्रेट होता है। अच्छा। और तेजी से अनुकूलित का मतलब यहाँ भी वही है। ये दबाव या कंपन के शुरू होने और खत्म होने पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। बीच में अगर दबाव या कंपन स्थिर है तो ये शांत हो जाते हैं। जैसे आपने कोई चीज पकड़ी, ये एक्टिव हुए, जब छोड़ी फिर एक्टिव हुए। और इनका जोड़ों में पाया जाना, इसका प्रोप्रियोसेप्शन से कोई लेना देना है? मतलब शरीर की स्थिति की जागरूकता? हाँ, कुछ हद तक। हालांकि इनका मुख्य काम कंपन और गहरा दबाव है, पर जोड़ों में इनकी मौजूदगी, खासकर जब तेजी से मूवमेंट होती है, तो वो शरीर की स्थिति की जानकारी में थोड़ा योगदान दे सकती है।
पर प्रोप्रियोसेप्शन के लिए और भी स्पेशलाइज्ड ग्राही हैं, जैसे कि मर्कल डिस्क। मर्कल डिस्क्स। टेबल के अनुसार ये भी उंगलियों के पोरों और सतही त्वचा में है, हाँ, लेकिन ये दबाव और गहरा स्थिर स्पर्श महसूस करते हैं, जैसे किसी चीज का आकार या किनारे महसूस करना। और सबसे बड़ा फर्क ये धीरे धीरे अनुकूलित होते हैं, स्लोली अडेप्टिंग। बिल्कुल, यही मुख्य बात है। धीरे धीरे अनुकूलित होना मीजनर और पैसिनियन के एकदम उलट है। मर्कल डिस्क तब तक लगातार सिग्नल भेजती रहती हैं जब तक वो उत्तेजना बनी हुई है। मतलब जब तक दबाव है तब तक सिग्नल जाता रहेगा। हाँ, इसी वजह से जब हम कोई चीज पकड़ते हैं तो हमें लगातार उसके आकार का, उसकी बनावट का, उसके किनारों का एहसास होता रहता है। ये बंद नहीं होता। तो अगर ये भी तेजी से अनुकूलित होते, तो जैसे हम अपने कपड़ों के दबाव को थोड़ी देर बाद महसूस करना बंद कर देते हैं, वैसे ही किसी पकड़ी हुई चीज का एहसास भी बंद हो जाता। तार जानकारी देता है। सोचिए, ब्रेल लिपि पढ़ने में ये कितना जरूरी है, जहां उभरे हुए डॉट्स को लगातार महसूस करना होता है। या जेब में बिना देखे चाबी पहचानना, उसमें मर्कल डिस्क का बड़ा रोल है। ये तो बहुत साफ हो गया कि कैसे अलग अलग अडैप्टेशन स्पीड हमें अलग अलग तरह की जानकारी दे रही है, एक बदलाव के लिए, दूसरी स्थिरता के लिए। अच्छा, अब लिस्ट में आखिरी नाम है रुफीनी कणिकाएं, रुफीनी कॉर्पसल्स। ये भी उंगलियों के पोरों और जोड़ों में है और त्वचा के खिंचाव और जोड़ के कोण में बदलाव को महसूस करती हैं। ये भी धीरे धीरे अनुकूलित होती हैं। हाँ, रुफीनी भी स्लोली अडैप्टिंग है और ये प्रोप्रियोसेप्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमें ये बताना कि हमारे हाथ पैर बिना देखे कहाँ हैं, कैसे मुड़े हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? त्वचा के खिंचाव से? हाँ, जब हमारी त्वचा खिंचती है, खासकर जोड़ों के पास जब हम उन्हें मोड़ते हैं, जैसे कोहनी मोड़ना या उंगली मोड़ना, हाँ। तो त्वचा में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। उनके बीच में ये रुफीनी कणिकाएं फंसी होती हैं। त्वचा खिंचने पर ये एक्टिव हो जाती हैं। और इनका धीरे धीरे अनुकूलित होना यहाँ कैसे काम आता है? क्योंकि ये धीरे धीरे अनुकूलित होती हैं, ये लगातार सिग्नल भेजती रहती हैं कि त्वचा कितनी खिंची हुई है या जोड़ किस एंगल पर मुड़ा हुआ है। ये जानकारी पोस्चर बनाए रखने के लिए और अपने अंगों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए जरूरी है। तभी तो आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि आपका हाथ सीधा है या मुड़ा हुआ है। ये हमें हमारे शरीर का एक तरह से अंदरूनी नक्शा देती हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये 5 मुख्य तरह के ग्राही, फ्री नर्व एंडिंग्स, मीसनर, पैसिनियन, मर्कल और रुफीनी, ये सब मिलकर काम करते हैं। हर एक की अपनी खासियत है, अलग जगह, अलग बनावट, अलग नर्व फाइबर कनेक्शन और सबसे जरूरी अलग एडेप्टेशन स्पीड। और ये सब मिलकर हमें स्पर्श, दबाव, कंपन, दर्द, तापमान और शरीर की स्थिति का इतना डिटेल्ड अनुभव देते हैं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ संरचना और कार्य का सीधा संबंध है। ग्राही त्वचा में कितना गहरा है, उसका आकार कैसा है, वो तेजी से बदलती उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देता है या स्थिर उत्तेजना पर, ये सब तय करता है कि वो हमें दुनिया के बारे में क्या बताएगा। तेज अनुकूलन हमें बदलाव बताता है, धीमा अनुकूलन हमें लगातार जानकारी देता है। तेज फाइबर तुरंत अलर्ट करते हैं, धीमे फाइबर स्थिति की गंभीरता बताते हैं। मतलब ये एक बहुत ही परिष्कृत, एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। ये सोचना भी कमाल है कि हमारी त्वचा जो इतनी साधारण सी लगती है, वो असल में इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है। सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का हमारा पहला इंटरफेस। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर स्पर्श जैसी, जिसे हम बुनियादी संवेदना मानते हैं, उसे समझने के लिए प्रकृति ने इतनी विविध और जटिल प्रणाली बनाई है, हाँ, तो सोचिए हमारी दूसरी इंद्रियां, जैसे देखना या सुनना, जो और भी जटिल जानकारी प्रोसेस करती हैं, वो कितनी ज्यादा परिष्कृत होंगी। सही बात है। या ये भी सोचें कि अगर किसी चोट या बीमारी से इनमें से किसी ग्राही का काम रुक जाए, तो उस व्यक्ति के लिए दुनिया को महसूस करने का तरीका, उसकी असलियत की धारणा कितनी बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें भौतिक संवेदना और हमारे पूरे अनुभव, हमारी चेतना के बीच के गहरे अटूट संबंध की याद दिलाता है। ये छोटे अदृश्य ग्राही सिर्फ त्वचा में सिग्नल नहीं भेज रहे हैं, वो एक तरह से हमारी वास्तविकता का ताना बाना बुनने में मदद कर रहे हैं।